हेडलाइंस के प्रायोजक हैं छिंदवाड़ा का सबसे आधुनिक प्रीसेंट एडवांस डेंटल केयर, खजरी रोड छिंदवाड़ा। रूट कैनाल विशेषज्ञ डॉक्टर MS खातिब द्वारा लेमिनेट विनियर द्वारा दांतों का इलाज, दांतों के दर्द का इलाज, सेरेमिक कैपिंग, रूट कैनाल ट्रीटमेंट, पायरिया का इलाज, इम्प्लांट सुविधा, स्माइल डिजाइनिंग, दांतों की सड़न का इलाज, दांतों की सफाई, मेटल एवं सिरेमिक फिक्स्ड ब्रिज, आड़े तिरछे दांतों का ब्रेसेस एवं अलाइनर द्वारा इलाज। प्रीसेंट एडवांस्ड डेंटल केयर, डॉक्टर परवेज चाइल्ड केयर न्यूरो एवं अस्थमा क्लिनिक, डॉक्टर यूसुफ परवेज गोल्ड मेडलिस्ट शिशु एवं बाल रोग विशेषज्ञ, न्यूरो एवं अस्थमा रोग विशेषज्ञ, लंदन, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, अमेरिका, दुबई से प्रशिक्षित डॉक्टर यूसुफ परवेज के द्वारा बड़ों एवं बच्चों की सांस लेने में दिक्कत, मस्तिष्क, सेरिब्रल पॉल्सी, ऑटिज्म, डेवलपमेंटल डिले, सिकल सेल एनीमिया संबंधी रोग का कंप्यूटराइज्ड मशीन द्वारा जांच, फिजियोथेरेपी एवं बच्चों के टीकाकरण की सुविधा। डॉक्टर परवेज चाइल्ड केयर न्यूरो एवं अस्थमा क्लिनिक। उमरेठ में हुए कत्ल का छिंदवाड़ा पुलिस ने किया पर्दाफाश, 4 आरोपी गिरफ्तार, चाकू मारकर मोटरसाइकिल छीन फरार हुए थे आरोपी। पाँच फरवरी रविवार को निकलेगी विकास यात्रा, प्रभारी मंत्री कमल पटेल वर्चुअल रूप से दिखाएंगे हरी झंडी, प्रशासन की तैयारी पूरी। अवैध प्लांटिंग करने वालों पर निगम की कार्यवाही, कमिश्नर बोले किसी को बख्शा नहीं जाएगा। और सरकारी काम की लापरवाही महिला के लिए बनी मुसीबत, जीते जी कर दिया मृत घोषित, खुद को जिंदा साबित करने की लगा रही गुहार। नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी हलचल में। दिन भर की तमाम खबरें लिए मैं आपके साथ श्रुति सोनी और अब शुरुआत करते हैं खबरों की। पिछले दिनों उमरेठ के जंगल में हुए हत्याकांड का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक संजीव कुमार उइके ने शनिवार को मीडिया को यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि पुलिस अधीक्षक विनायक वर्मा के निर्देश पर DSP SDOP के मार्गदर्शन में एक टीम गठित कर हत्याकांड का खुलासा हुआ। उमरेठ के मड़ाई के जंगल में घर लौट रहे व्यक्तियों पर अज्ञात लोगों ने चाकू से हमला कर दिया था और उनकी मोटरसाइकिल लेकर फरार हो गए थे। मामले की सूक्ष्मता से जांच की गई और संदिग्धों को हिरासत में ले लिया गया। पूछताछ करने पर आरोपियों ने बताया कि वे चारों छिंदवाड़ा घूमने गए थे और रास्ते में मड़ई माल के जंगल में अर्जुन और अजर लाल को चाकू मारकर मोटरसाइकिल छीनकर भाग गए। आरोपियों के नाम सहदेव यदुवंशी, कमलेश यदुवंशी, रितेश यदुवंशी और रोहित यदुवंशी हैं। सहदेव और रितेश आदतन अपराधी हैं। इस वारदात में अर्जुन नाम के व्यक्ति की मौत हो गई थी। जैसा कि आप लोगों की जानकारी में है, अभी 27 जनवरी 2023 को थाना उमरेठ में ये सूचना प्राप्त हुई कि देर रात जो है 2 लोग मोटरसाइकिल से जा रहे थे। पटपड़ा से मोड़ईमाल के जंगल तरफ जा रहे थे 2 लोग। 3 अज्ञात व्यक्ति जो है मोटरसाइकिल से आए, उनकी गाड़ी को ओवरटेक किया, ओवरटेक करके उनको रोका और चाकू मारो करके जो है आवाज़ दे करके दोनों जो मोटरसाइकिल सवार थे उनमें उनके ऊपर जो है चाकुओं से हमला किया और उनकी जो मोटरसाइकिल है वो लेकर के भाग गए। इसमें दोनों जो घायल थे उनको जिला चिकित्सालय अस्पताल इलाज के लिए लेकर के आए। इतने में जो अर्जुन उर्फ सीलू है, चूँकि इसके पेट, पसली और सीने में गंभीर चोटें आई थीं, ये इलाज के दौरान ख़त्म हो गया और इसका जो साथी था उसकी तरफ से जो है अजरलाल जो घायल रहा है उसकी तरफ से थाना उमरेठ में 397 और 302 का मामला पंजीबद्ध किया गया था। SP साहब भी मौके पे गए थे, SDOP साहब मौके पे गए थे, बाकी 2-3 थानों का स्टाफ भी गया हुआ था। जानकारी ये लगी थी कि वो लोग मोटरसाइकिल लेकर के जो है मोर डोंगरी की तरफ गए हुए हैं। लगातार टीमें लगी हुई थी, साहब के मार्गदर्शन में पूरा काम हो रहा था। तो जो हमारी सक्रियता रही है और जो लगातार मेहनत करते रहे हैं और कुछ तकनीकी संसाधनों के माध्यम से जो है 3 संदिग्ध लोगों की जानकारी प्राप्त हुई, जिनमें जो है 2 व्यक्ति चोपना बोरदेही के रहने वाले थे, दोनों यदुवंशी समाज के हैं, एक सहदेव और दूसरा रितेश, और तीसरा जो है कमलेश, ये भी है यदुवंशी समाज का ही, और लेकिन ये जो है नवेगांव थाना क्षेत्र का रहने वाला है। इनकी गतिविधियां संदिग्ध लगी, इनसे पूछताछ जब की गई तो इनने घटना करना स्वीकार किया
और इनने ये बताया कि एक रोहित यदुवंशी है, ये भी चोपना का रहने वाला है, इससे मोटरसाइकिल लेकर के जो है ये यहाँ आए थे और उनका उद्देश्य लूट करना था और वो लूट करके मोटरसाइकिल लूट करके भागे थे। तो जो मोटरसाइकिल है जिसको लेकर के ये आए थे और जिसमें घटना करके गए हैं, इस मोटरसाइकिल के बारे में भी हमने जानकारी प्राप्त किया। तो ये भी चोरी की मोटरसाइकिल है, इसके बारे में हम और जानकारी पता करने का प्रयास कर रहे हैं। चारों आरोपी जो है ये हमारी कस्टडी में हैं और इन्हें पूछताछ में घटना स्वीकार किया है और इनसे हमें जो घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल है वो, जो लूटी गई मोटरसाइकिल है वो, जो चाकू जिससे हमला किया है इनने वो, और चूंकि ये लोग मछली मारने का सामान लेकर के जा रहे थे, ये दोनों जो है घायल हैं और मृतक, तो वो जो 3 जो छड़ियाँ होती हैं वो भी बरामद हुई हैं इनसे और इनको माननीय न्यायालय के सुपुर्द कर रहे हैं। इनके आपराधिक रिकॉर्ड के बारे में भी जो है 2 लोगों का आपराधिक रिकॉर्ड मिला है हमको, और भी जानकारी हम प्राप्त कर रहे हैं और माननीय न्यायालय के सामने पेश करेंगे। मध्य प्रदेश शासन के निर्देशानुसार 5 फरवरी से 25 फरवरी तक विधानसभा क्षेत्रवार विकास यात्रा निकाली जानी है। इसी क्रम में छिंदवाड़ा के सभी विधानसभा क्षेत्रों में विकास रथ तैयार किए जा रहे हैं। रविवार 5 फरवरी को छिंदवाड़ा से विकास रथ सभी विधानसभाओं के लिए रवाना होंगे। संत रविदास जी की जयंती के उपलक्ष्य में जिला स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन कलेक्ट्रेट कार्यालय के सामने जवाहर ग्राउंड में होगा, जिसमें जिले के समस्त जनप्रतिनिधिगण एवं अधिकारी कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। विकास यात्रा के रथ छिंदवाड़ा जिला मुख्यालय से रवाना होंगे, जो अनवरत रूप से 20 दिनों तक विधानसभाओं में भ्रमण कर शासकीय योजनाओं का लाभ जनमानस तक पहुंचाने मुहिम चलाएंगे। विकास यात्रा कार्यक्रम को लेकर एसडीएम अतुल सिंह, एडीएम ओम प्रकाश सनोडिया, तहसीलदार अजय भूषण शुक्ला एवं नायब तहसीलदार दृष्टि चौबे खुशबू ने तैयारियों का जायजा लिया। बैकड्रॉप के साथ एक अपने को वो चाहिए वहाँ पर, मतलब आप बनाओगे हमारा जैसे कि वहीं रात किनारे में मंच में सामने पत्ता लगेगा, इंस्ट्रूमेंट रहेंगे नहीं, उसमें फोटो नहीं रहेगा, लगा रहे और विकास यात्रा। मध्य प्रदेश शासन से प्राप्त निर्देशानुसार पूरे मध्य प्रदेश में 5 फरवरी से 25 फरवरी तक विधानसभा क्षेत्रवार विकास यात्राएं निकाली जानी है। छिंदवाड़ा के सभी 7 विधानसभा क्षेत्रों के विकास रथ तैयार किए जा रहे हैं। कल 5 फरवरी को प्रातः 10:30 बजे सभी विधानसभा क्षेत्रों के विकास रथ यहां से रवाना किए जाएंगे। संत रविदास जी के जयंती के उपलक्ष्य में जिला स्तरीय कार्यक्रम कल प्रातः 10:30 बजे से यहाँ आयोजित होगा, जिसमें माननीय सभी जनप्रतिनिधि और सभी अधिकारीगण उपस्थित रहेंगे और सभी विधानसभा क्षेत्रों के लिए यहाँ से विकास रथ रवाना होंगे, जो अनवरत 20 दिन क्षेत्र का भ्रमण कर सभी विकास कार्यों जो हुए हैं, जो हो रहे हैं, उनका लोकार्पण, भूमि पूजन होगा और हितग्राहियों को लाभान्वित किए जाने का कार्य भी किया जाएगा। उसी की तैयारियों की व्यवस्था हम लोग यहाँ देख रहे हैं। कलेक्ट्रेट सभा कक्ष में कलेक्टर शीतला पटले, एडीएम ओम प्रकाश सनोडिया, एसडीएम अतुल सिंह ने विकास यात्रा के बारे में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी दी। 5 फरवरी को कलेक्ट्रेट के सामने जवाहर ग्राउंड से संत रविदास जी की जयंती के उपलक्ष्य में जिला स्तरीय विकास यात्रा का शुभारंभ वर्चुअल तौर पर प्रभारी मंत्री कमल पटेल, जनप्रतिनिधि और प्रशासनिक अधिकारियों की उपस्थिति में होगा। 7 विधानसभाओं के लिए विकास यात्रा के रथ जवाहर ग्राउंड से रवाना होंगे। 790 ग्राम पंचायतों, 315 नगरीय निकाय के वार्डों में 5 फरवरी से 25 फरवरी तक विकास यात्राएं पहुंचेंगी। उपस्थित रहेंगे तो हम लोगों को अच्छा लगेगा, जिला प्रशासन अच्छा महसूस करेगा। रूट चार्ट सारे 7 विधानसभा क्षेत्र के तैयार कर लिए गए हैं और रूट चार्ट की जानकारी हम क्षेत्र के सभी माननीय निर्वाचित जनप्रतिनिधियों को और अन्य सभी गणमान्य नागरिकों को जिला प्रशासन के माध्यम से, स्थानीय प्रशासन के माध्यम से, जनपद के माध्यम से सभी को प्रेषित किए जा रहे हैं और अपेक्षा ये है कि अधिक से अधिक संख्या में हमारे माननीय जनप्रतिनिधिगण, गणमान्य नागरिकगण इस यात्रा में उपस्थित रहें। जैसा आप सभी को ज्ञात है कि शासन प्रशासन की कोई भी योजना होती है तो इंक्लूजन और एक्सक्लूजन दोनों चीजें कार्य करती है, जिसकी वजह से हितग्राहियों को कई बार विशेषकर यदि एक्सक्लूजन हो रहा है तो लाभ से वो वंचित रह जाते हैं। तो जब भी इस प्रकार के मिशन इत्यादि होते हैं तो उनका मेन उद्देश्य, मुख्य उद्देश्य यही होता है कि यदि कोई व्यक्ति जो वंचित रह गया है उसे हम शामिल करें। और जैसा कि एसडीएम साहब ने बताया कि हमारे यहाँ जनसेवा में भी काफी अच्छा कार्य हुआ था और 5,11,000 आवेदन आए थे और 4,85,000 के लगभग आवेदन पॉजिटिवली उसमें निराकृत हुए थे। तो हमारी अपेक्षा ये है कि जो हमारे इस दौरान भी हमारे
हर ग्राम पंचायतों में हम लोग प्रत्येक से कैंप्स भी लगाएंगे और जो हमारी विकास यात्रा के रूट की ग्राम पंचायत है वहाँ पे सामान्य सभा तरीके की भी होगी। तो इस बीच शासन की जितनी भी योजनाएं हैं उन योजनाओं में अगर कोई छूट रखा है तो उस पात्र व्यक्ति का हम आवेदन भरा लें और उस व्यक्ति को हम कोशिश करें कि उसी दिन और नहीं तो आने वाले कुछ दिनों के भीतर उनका आवेदन निराकृत करके उनको पॉजिटिवली उस योजना का लाभ दिलाएं पात्रता के अनुसार। सिमिलरली एक और चीज है कि बहुत सारे अभी बड़े बड़े स्कीम्स गवर्नमेंट की तरफ से चल रहे हैं। आप सभी को ज्ञात है जल जीवन मिशन चल रहा है, आपको ज्ञात है कि मिलेट ईयर हम इस वर्ष मना रहे हैं और मिलेट्स पे हमारा विशेष फोकस इस बार रखा हुआ है। इसी प्रकार से महिला बाल विकास की लाडली 2.0 भी इस बार हमारी चल रही है, साथ ही साथ संबल 2.0 हमारा चल रहा है। तो बहुत सारी स्कीम्स ऐसी हैं जिसमें न्यू रजिस्ट्रेशंस हो रहे हैं और उन रजिस्ट्रेशंस के आधार पर निराकरण किया जा रहा है। कर्मकार मंडल के भी हमारे जो है लोगों को हमको पात्र हितग्राहियों को अपने फोल्ड में लाना है। तो बहुत सारी ऐसी स्कीम्स हैं जिनके बारे में हमें लोगों को जानकारी भी उपलब्ध करानी होती है समय समय पर और मिशन के माध्यम से मीडिया की हेल्प के माध्यम से सही जानकारी यदि हम लोगों को पहुंचा पाते हैं तो ऐसी स्थिति में कोई व्यक्ति छूटता नहीं है। क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण यह चीज है कि कोई व्यक्ति यदि गरीब है तो वो हमारे बीपीएल के लिस्ट से छूटना नहीं चाहिए। किसी व्यक्ति को यदि संबल का लाभ मिलना चाहिए तो वो छूटा नहीं रहना चाहिए। तो ये बहुत महत्वपूर्ण रहेगा इस दौरान कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचकर और ये उनको जो भी छूटे हुए व्यक्ति हैं उनको लाभ दिला पाएं और ज़्यादा से ज़्यादा स्कीम का हम प्रचार प्रसार कर पाएं ताकि अधिक से अधिक लोग जो उसके लिए पात्रता रखते हैं उन लाभों को जल्द से जल्द पा पाएं। खबरों में वक्त हो चला है ब्रेक का। आप देखते रहिए सिटी हलचल। ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। अच्छा खाने पीने के शौकीन शहर वासियों के लिए खुशखबरी है। जी हाँ, छिंदवाड़ा शहर में 4 फरवरी को श्री नैवेद्यम के नाम से एक प्योर वेज रेस्टोरेंट की शुरुआत हो रही है। शहर के अम्मा हॉस्पिटल के ठीक सामने स्थित नैवेद्यम रेस्टोरेंट में किटी पार्टी, बर्थडे पार्टी के लिए शानदार अरेंजमेंट किया गया है। इसके साथ ही स्पेशल ऑफिशियल मीटिंग हॉल भी आपको नैवेद्यम रेस्टोरेंट में उपलब्ध रहेगा, जिसमें आप अपनी स्पेशल मीटिंग और सेमिनार कर सकते हैं। इसके अलावा श्री नैवेद्यम रेस्टोरेंट में आपके लिए तैयार है कैफे सोशल बाय नैवेद्यम, जहां आप पा सकते हैं बेहतरीन कॉफी स्नैक्स के साथ सुकून के पल। इसके अलावा बफेट फैसिलिटी और होम डिलीवरी की सुविधा भी श्री नैवेद्यम रेस्टोरेंट में उपलब्ध है। 56 भोग वालों का एक और शानदार प्रतिष्ठान श्री नैवेद्यम रेस्टोरेंट, जिसकी शुरुआत हो रही है 4 फरवरी 2023 को दोपहर 2 बजे से। श्री नैवेद्यम रेस्टोरेंट कैफे सोशल अम्मा हॉस्पिटल के ठीक सामने 4 फरवरी को रेस्टोरेंट के शुभारंभ पर सादर आमंत्रित हैं। अब आपके घर, दुकान और प्रतिष्ठान को और सुंदर बनाने के लिए अपने शहर में आ गया है बॉम्बे ग्लास आर्ट एवं यूपीवीसी विंडो, जहां मिलेगा आपको वह सब जो बनाए शानदार, भव्य और सुंदर यूपीवीसी विंडो, यूपीवीसी डोर, यूपीवीसी पार्टीशन, यूपीवीसी स्लाइडिंग, एलईडी मिरर, ग्लास स्टिचिंग, कलर ग्लास, टेम्पर्ड ग्लास फिटिंग, डिजिटल ग्लास, हाइलाइटर ग्लास, एल्यूमिनियम विंडो पार्टीशन दरवाजा का यूपी से प्रशिक्षित कारीगरों द्वारा मशीनों द्वारा खूबसूरत काम किया जाता है। तो अब आपको अपने घर शोरूम को भव्य बनाने के लिए बड़े शहर की ओर जाने की आवश्यकता नहीं। आइए बॉम्बे ग्लास आर्ट एवं यूपीवीसी विंडो, पाटनी टॉकीज के पास आटा चक्की के सामने, छिंदवाड़ा। ओरिजिनल एवं प्रामाणिक हैंडलूम कपड़े अब आपके शहर में। हैंडलूम फैब्स, यहाँ आप पाएंगे शादी एवं अन्य उत्सवों के लिए एथेंटिक पारंपरिक सिल्क हैंडलूम, बंदनी सूट, ड्रेस मटेरियल, कश्मीरी शॉल, राजस्थानी जूती, पंजाबी जूती, भागलपुरी ड्रेस मटेरियल, सीतापुर दरी, टॉप स्कर्ट प्लाजो, बेडशीट कटवर्क, सोफा कवर, फैशनेबल ज्वेलरी, बनारसी साड़ी, कारपेट, बाटिक कुर्ती, लखनवी चिकन, खादी शर्ट, खादी टॉप, जयपुरी कंगन चूड़ी, होम डेकोरेशन आइटम एवं हर आइटम एक से बढ़कर एक वैरायटी में। तो आइए, आपका स्वागत है हैंडलूम फैब्स, जैल बगीचा मैदान, छिंदवाड़ा। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका सिटी हलचल में। बढ़ते हैं कुछ और खबरों की ओर।
छिंदवाड़ा शहर में अवैध प्लॉटिंग करने वालों के खिलाफ नगर निगम सख्त कदम उठा रहा है। ऐसे प्रॉपर्टी डीलरों एवं बिल्डरों को चिन्हित कर उनकी निर्माण साइट पर निगम ने कार्यवाही की। साथ ही उन्हें ताकीद भी की गई है कि अगर अवैध प्लॉटिंग हुई तो नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी। इस मुहिम में नगर निगम कमिश्नर राहुल सिंह के साथ अधिकारी शामिल रहे। आज वार्ड नंबर 32 में हमने डोर टू डोर कचरा संग्रहण के लिए हमारी जो कि यूएडीडी से बीसी थी, उसके दौरान सारे यूएडीडी विभाग ने उसको हमारे डोर टू डोर कचरा कलेक्शन को देखा, कैसे हमारा सेग्रीगेशन हो रहा है, कैसे हो रहा है। और हमने भी जितने भी वहाँ पर रहवासी हैं सभी को समझाइश दी है कि हमको कैसे 2 डस्टबिन रखना है। और 2 डस्टबिन के साथ साथ जैसे प्लास्टिक वेस्ट है, हैजार्डस वेस्ट है, उसके लिए गाड़ी में कहाँ पे हमारा हिस्सा लगा हुआ है वो अलग से आप दे सकते हैं। तो इन सब की हमने लोगों को समझाइश दी और वहाँ के एक नाले का भी भ्रमण किया। साथ ही साथ फिर 47 वार्ड में कुछ अवैध कॉलोनियों के लगातार हमारे पास शिकायतें प्राप्त हो रही थी, तो उस पर भी हमने एक कार्रवाई की है। कोई धनश्री करके कॉलोनी थी, उस पर कार्रवाई की। जीते जी महिला को किया गया मृत घोषित। जी हाँ, ये है सरकारी लापरवाही का आलम। 4 गांव पहलाद की रहने वाली महिला का नाम समग्र आईडी से काट दिया गया और महिला को मृत घोषित कर दिया गया, जिस वजह से महिला को पेंशन एवं अन्य सुविधाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है। महिला कागजों में अपने आप को जिंदा साबित करने के लिए कार्यालयों के चक्कर काट रही है। विगत 2 वर्षों से परेशान महिला कलेक्ट्रेट कार्यालय जन सुनवाई में भी पहुंची थी, मगर वहां से भी महिला को सिर्फ निराशा हाथ लगी है। परेशान महिला ने मीडिया से गुहार लगाई है। महिला ने कहा, थोड़ी सी जिंदगी बची है, सुख से जीना चाहती हूँ। किस चीज़ पे नाम कट गया आपको और उससे क्या समस्या हो रही है आपको? बहुत परेशानी थी मैं तो। क्या है परेशानी में? ना पेंशन बन रही है, ना कुछ नहीं बन रहा मेरा पैसा। क्या कारण है आपकी पेंशन नहीं बन रही है? सब नाम कट गया मेरा। किस पे नाम कट गया आपका? नाम ही कट गया। कर दिया। किस लिए कट गया है आपका नाम? नाम ही कट गया। काय में नाम कट गया आपका? राशन कार्ड से। क्यों कटा? काटने का मालूम बताइए। में मृत घोषित कर दिया। कितने टाइम हो गया आपको मृत घोषित हुए? 3 साल हो गए। अच्छा, आपके परिवार में कौन कौन है? 3 बच्चे, 2 अच्छा। ताराबाई उर्फ तारावती बाई है, जो ग्राम 4 गाँव पहलाद की निवासी है। ग्राम पंचायत 4 गाँव पहलाद के द्वारा इनका नाम समग्र आईडी के पोर्टल से हटा दिया गया, इनका मृत घोषित कर दिया गया है। और इनके मृत घोषित होने के कारण से इन्हें किसी प्रकार की शासन से मिलने वाली योजना का कोई लाभ प्राप्त नहीं हो रहा है और ना ही इन्हें पेंशन मिल रही है। इसलिए इनके द्वारा विभिन्न संस्था में, जनपद पंचायत में, अपने ग्राम पंचायत में कई बार आवेदन दिया कि मेरा नाम उसमें जोड़ दिया जाए, लेकिन उनके द्वारा आज दिनांक तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। पिछले दिनों इन्हें जन सुनवाई की कार्रवाई में आवेदन भी दिया था माननीय महोदय जिलाध्यक्ष महोदय के समक्ष। इसके बावजूद अभी तक इनके पक्ष में कोई कार्रवाई नहीं की गई। कब से हो रहा है इनके साथ ये का? इनके साथ लगभग 2 वर्षों से ये हो रहा है। अच्छा, तब से ये भटक रही है। और क्या क्या समस्या है इनको? और इनका ना ही नाम समग्र पोर्टल से इनका नाम मृत घोषित होने के कारण से इनका ना ही राशन कार्ड बन रहा है और ना ही इनके आधार कार्ड उपलब्ध हो पा रहा है। क्या करते हैं ये? मेहनत मजदूरी करती है और इनका नाम अति गरीबी रेखा के राशन कार्ड में पहले दर्ज था। कहाँ का मामला है? ये ग्राम पंचायत 4 गाँव पहला। इस साल हुई भारी बारिश के चलते परतला इलाके में जिन गरीबों के मकान गिर चुके थे, उन लोगों के लिए पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ और सांसद नकुलनाथ की ओर से आर्थिक सहायता दी गई है। कांग्रेस झुग्गी झोपड़ी प्रकोष्ठ के अध्यक्ष फिरोज खान ने बताया कि ऐसे लोगों को चिन्हित किया गया है जो आर्थिक रूप से कमजोर थे और जिनके आशियाने बारिश में तबाह हो गए थे। उन्हें शनिवार को आर्थिक सहायता के चेक प्रदान किए गए। इस अवसर पर झुग्गी झोपड़ी प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष फिरोज खान, महिला अध्यक्ष सपना वर्मा, मंजू पाटिल, शहर अध्यक्ष शानू कुरैशी सहित अन्य कार्यकर्ता उपस्थित थे। माननीय कमलनाथ जी, माननीय नकुलनाथ जी की तरफ से परतला के में रहने वाले जो गरीब परिवार हैं, इनके बरसात में इनके घर गिर गए थे, इनको सहायता प्रदान की गई। हमारी जो वहाँ की अध्यक्ष हैं मंजू पाटिल और सपना वर्मा हैं, जिन्होंने इनके लिए लड़ाई लड़ी और माननीय कमलनाथ जी और नकुलनाथ जी से लड़कर इनको सहायता दिलाई। हम
मैं सपना वर्मा को आमंत्रित करता हूँ कि वो भी संबोधित करें। आज हम लोग ने परतला के ग्राम में आकर मीटिंग लिए और गरीबों को कमलनाथ जी द्वारा आर्थिक सहायता प्रदान की, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति सुधर सके। और कमलनाथ जी, नकुलनाथ जी का हम आभार व्यक्त करते हैं कि उन्होंने हमारे और जनता के लिए, सभी के लिए काम करते रहते हैं और आर्थिक सहायता प्रदान करते रहते हैं। खबरों में वक्त हो चला एक और छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए सिटी हलचल। इंडिया के इस फेस्टिव सीजन में आइए मनाए त्योहार फिर से दिल से और घर ले आए नई हीरो, वो भी आकर्षक ऑफर्स के साथ। अब पाइए 2100 रुपए की नगद छूट, न्यूनतम डाउन पेमेंट 5,999। आज खरीदें, पेमेंट करें 2023 में। स्कूटर्स के लिए लोन 0% ब्याज दर पर, कम EMI, शुरुआत 30 रुपए प्रति 1,000 रुपए के लोन से। आधार कार्ड पर लोन और कैश EMI, फेस्टिव कैश लाभ 2100 रुपए तक, एक्सचेंज लाभ 5,000 रुपए तक, कैश डिस्काउंट 2100 रुपए HF डीलक्स पर, एक्सचेंज बोनस 3,000 रुपए हीरो स्कूटर रेंज पर, कैश डिस्काउंट 2,000 रुपए सुपर स्प्लेंडर पर, हीरो प्रीमियम रेंज पर 5,000 रुपए का एक्सचेंज बोनस। सत्कार हीरो, परासिया रोड, छिंदवाड़ा। छिंदवाड़ा का सबसे आधुनिक टेक्नोलॉजी से सुसज्जित डॉक्टर दानिश डेंटल केयर एंड इम्प्लांट सेंटर। लेजर एवं इम्प्लांट सुविधा, पायरिया एवं मसूड़ों से संबंधित रोगों के विशेषज्ञ, स्माइल डिजाइनिंग, फिक्स बत्तीसी, रूट कैनाल ट्रीटमेंट, लैमिनेट द्वारा सौंदर्यीकरण, दांतों की सड़न का इलाज, मेटल एंड सिरेमिक फिक्स ब्रिज, दांतों की सफाई, फिक्स कैप एवं ब्रिज निकालने वाली बत्तीसी, मुंह में पाए जाने वाली गांठ, छालों एवं सफेद दाग का लेजर पद्धति द्वारा इलाज, फ्लोरोसिस के कारण खराब हुए दांतों का इलाज, प्री कैंसरस लीजन का इलाज, आड़े तिरछे दांतों का तार एवं एलाइनर द्वारा इलाज, शीघ्र ही लिफ्ट की सुविधा के साथ। फर्स्ट फ्लोर डॉक्टर दानिश डेंटल केयर एंड इम्प्लांट सेंटर, अंजुमन कॉम्प्लेक्स। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका सिटी हलचल में। बढ़ते हैं कुछ और खबरों की ओर। जिला प्रशासन ने शनिवार को स्कूल परिसर के आसपास तंबाकू बेचने वाले दुकानदारों के खिलाफ मुहिम चलाते हुए कार्यवाही की। तंबाकू नियंत्रण अधिनियम 2003 के तहत स्कूल परिसर से 100 मीटर के दायरे में तंबाकू बेचना अपराध है। इसी के तहत यह कार्यवाही शुरू हुई है। शासन के निर्देशानुसार लगातार मुहिम चलाते हुए प्रशासन नशा मुक्त भारत अभियान को संचालित कर रहा है। गौरतलब है, रोक के बावजूद भी कई दुकानदार स्कूल परिसर के आसपास तंबाकू, सिगरेट जैसे नशे, स्नैक्स और अन्य सामग्री के साथ बेचते हैं। पिछले दिनों कुंडाली के एक सरकारी स्कूल के 5 बच्चों ने ऐसे स्कूल के पास बिक रहा सनन नाम का नशा खा लिया था, जिससे उनकी तबीयत बिगड़ गई थी। 2 मीटर के दायरे में आ रहे हैं, आपको ये सब चीज़ें नहीं बेचना है। पिछले बार भी चलता है, आपको समझाते रहो, फिर आप वही करना है। तंबाकू नियंत्रण अधिनियम कोटपा 2003 है, उसके अंतर्गत में जितने भी स्कूल परिसर हैं उसके 100 मीटर के दायरे में इस तरह की चीज़ों का, तंबाकू, सिगरेट वाली चीज़ें बिकने का मनाही है। तो उसके अंतर्गत जुर्माने की कार्यवाही की जा रही है और ये आज इसकी 7वीं कार्यवाही है जो हम कर रहे हैं। और भी जगह पे की गई है कार्यवाही और आगे भी ये कार्यवाही लगातार चलती रहेंगी, क्योंकि जैसा कि शासन और प्रशासन का उद्देश्य है कि नशा मुक्त भारत बने हमारा, तो इसी के अंतर्गत ये कार्यवाही की जा रही है। सर, चालान कितने तक कट रहा है? जो स्कूल में रहता है स्कूल में 200 रुपये तक का चालान। नाम आपका? मैं डॉक्टर राहुल श्रीवास्तव, जिला नोडल अधिकारी तंबाकू नियंत्रण कार्य। शहर के वार्ड नंबर 35 सर्रा में नगर निगम द्वारा लाखों रुपए से होने जा रहे निर्माण कार्यों की आधारशिला रखी गई है। शुक्रवार शाम महापौर विक्रम आहके, नगर निगम अध्यक्ष धर्मेंद्र सोनू मागो और सभापति श्रद्धा बबला पटेल ने लाखों रुपए के कार्य का भूमि पूजन एवं लोकार्पण किया। क्षेत्र की जनता की मांग पर ये सभी निर्माण कार्य कराए जा रहे हैं। आप चिंता करने की जरूरत नहीं है, बबला पटेल बैठे कर देंगे।
मैंने मिलवाया आपकी चिंता मत करो। बहुत बहुत धन्यवाद। आज वार्ड नंबर 35 जो कि यहाँ के माननीय कमलनाथ जी और मुख्यमंत्री जी के प्रेरणा उनके आशीर्वाद से आज मेरे द्वारा और नगर निगम के सम्मानीय अध्यक्ष सोनू मांगू जी की उपस्थिति में इसमें भैया जी, शिवाजी जी, लंबर धाड़ी जी सहित तमाम वार्डवासी उपस्थित हुए और लगभग 60 लाख रुपए की राशि के भूमि पूजन और लोकार्पण कार्य यहाँ किया गया। निश्चित तौर पर जब से नगर निगम बना है इन गाँवों की दुर्दशा भारतीय जनता पार्टी ने कभी सुध लेने की कोशिश नहीं की, लेकिन माननीय कमलनाथ जी और नकुलनाथ जी के आशीर्वाद से हम इन वार्डों में पहुंच रहे हैं और इनकी जो तमाम तरीके की मूलभूत सुविधाएं हैं उनको पूरा करने का काम कर रहे हैं। आज मैं इस अवसर पर बहुत सारी बधाई और बहुत सारी शुभकामनाएं। 35 में विभिन्न कार्यों का भूमि पूजन हमारे सभापति श्रद्धा बबला पटेल जी और महापौर आदरणीय विक्रम आके जी, अंबर दाहड़े जी, भैया जी शिवरे, इनकी सबकी उपस्थिति में किया गया। और हमारे आदरणीय कमलनाथ जी और आदरणीय नकुलनाथ जी की हमेशा प्रेरणा और आशीर्वाद, जो कि उन्होंने चुनाव के समय में लोगों से वादा किया था कि जैसी नगर निगम की सरकार बनेगी तो तुरंत विकास के कार्य तेज़ी से चालू हो जाएंगे, तो उसी को गति देने के लिए हम सब उनके सिपाही आज भूमि पूजन के कार्यक्रम में यहाँ सब उपस्थित हुए और मैं वार्डवासियों को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। जय हिंद, जय भारत। आज वार्ड नंबर 35 के सर्रा में विभिन्न कार्यक्रमों का लोकार्पण किया गया है हमारे माननीय महापौर जी के द्वारा एवं वार्डवासी और हमारे अध्यक्ष सोनू मांगू जी के द्वारा किया गया है। वार्ड नंबर 35 किसर्रा, महर्षि नगर, फुगट नगर और बिजली टोला में विभिन्न कामों का आज हमारे बीच में लोग जो है महापौर जी उनके द्वारा एवं नगर निगम के लोकप्रिय अध्यक्ष धर्मेंद्र सोनू मांगू जी द्वारा विभिन्न कामों का आज यहाँ लोकार्पण किया गया। माननीय कमलनाथ जी और माननीय नकुलनाथ जी की मंशा के अनुरूप विभिन्न क्षेत्रों में चाहे रोड की बात हो, नाली की बात हो, बिजली की बात हो, विभिन्न कामों का आज हमारे लोकप्रिय महापौर आदरणीय श्री विक्रम महाती जी और अध्यक्ष धर्मेंद्र सोनू मांगू के द्वारा यहाँ लोकार्पण किया गया। मैं सभी वार्डवासियों को धन्यवाद देना चाहता हूँ और विक्रम महाती जी को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ कि अपना कीमती वक्त निकालकर इस कार्यक्रम को संपन्न कराया। बहुत बहुत धन्यवाद। शहर के शंकर नगर सर्रा वार्ड नंबर 35 में शनिवार 4 फरवरी से दाड़े परिवार द्वारा अर्धनारीश्वर मूर्ति के प्राण प्रतिष्ठा के उपलक्ष्य में शिव महापुराण महात्म्य कथा का शुभारंभ हुआ। दोपहर 1 से 4 बजे तक प्रतिदिन पंडित श्री तुलसीराम जी शर्मा द्वारा शिव महापुराण महात्म्य की कथा सुनाएंगे। 10 फरवरी को भगवान भोलेनाथ के अर्धनारीश्वर मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा एवं पूर्ण आहुति, हवन पूजन तथा महाप्रसाद का वितरण किया जाएगा। पुण्य एवं फल प्राप्त हमको होता था। पूज्यपाद गोस्वामी जी श्री तुलसीदास जी महाराज ने मानस की चौपाई में कहा है कि कलियुग के बल नामे आधारा, तुम्हारे नहर नामे आधारा, कलियुग केवल नाम आधारा, सुमर लहर उतर पारा। बोलिए उमापति महादेव की जय। प्रभाव तो होता है पर संस्कार तो गर्भ से ही चालू हो जाता है। संगीत में जैसे माता पिता का आचरण व्यवहार होता है वैसे ही गर्भ से ही उस जीव पर पड़ना 10 तारीख तक प्रारंभ हो जाता है। 4 तारीख और हम उसको कलश जन्म होने के बाद में संस्कार देते हैं तो वह मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा कदापि उस संस्कार को स्वीकार नहीं करेगा और क्योंकि उस पर असर तो आपकी दिनचर्या का पड़ा हुआ है। तुलसीराम जी महाराज तो आप सभी जानते हैं कि जब गर्भावस्था होती है जिनके मुखार से ये कथा वैसा उस शिशु पे भी प्रभाव पड़ता है। ये तो थी अब तक की खबरें। अब इन तमाम खबरों को समेट लेते हैं एक नजर में और देखते हैं आज की सुर्खियां।
चलते चलते एक नजर हेडलाइंस पर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं छिंदवाड़ा का सबसे आधुनिक क्रीसेंट एडवांस डेंटल केयर, खजरी रोड छिंदवाड़ा। रूट कैनाल विशेषज्ञ डॉक्टर MS खातिब द्वारा लेमिनेट विनियर द्वारा दांतों का इलाज, दांतों के दर्द का इलाज, सेरेमिक कैपिंग, रूट कैनाल ट्रीटमेंट, पायरिया का इलाज, इम्प्लांट सुविधा, स्माइल डिजाइनिंग, दांतों की सड़न का इलाज, दांतों की सफाई, मेटल एवं सिरेमिक फिक्स्ड ब्रिज, आड़े तिरछे दांतों का ब्रेसेस एवं अलाइनर द्वारा इलाज। क्रीसेंट एडवांस्ड डेंटल केयर, डॉक्टर परवेज चाइल्ड केयर न्यूरो एवं अस्थमा क्लिनिक, डॉक्टर यूसुफ परवेज गोल्ड मेडलिस्ट शिशु एवं बाल रोग विशेषज्ञ, न्यूरो एवं अस्थमा रोग विशेषज्ञ, लंदन, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, अमेरिका, दुबई से प्रशिक्षित डॉक्टर यूसुफ परवेज के द्वारा बड़ों एवं बच्चों की सांस लेने में दिक्कत, मस्तिष्क, सेरिब्रल पॉलिसी, ऑटिज्म, डेवलपमेंटल डिले, सिकल सेल एनीमिया संबंधी रोग का कंप्यूटराइज्ड मशीन द्वारा जांच, फिजियोथेरेपी एवं बच्चों के टीकाकरण की सुविधा। डॉक्टर परवेज चाइल्ड केयर न्यूरो एवं अस्थमा क्लिनिक। उमरेठ में हुए कत्ल का छिंदवाड़ा पुलिस ने किया पर्दाफाश, 4 आरोपी गिरफ्तार। चाकू मारकर मोटरसाइकिल छीन फरार हुए थे आरोपी। 5 फरवरी रविवार को निकलेगी विकास यात्रा। प्रभारी मंत्री कमल पटेल वर्चुअल रूप से दिखाएंगे हरी झंडी। प्रशासन की तैयारी पूरी। अवैध प्लांटिंग करने वालों पर निगम की कार्यवाही। कमिश्नर बोले किसी को बख्शा नहीं जाएगा। और सरकारी काम की लापरवाही महिला के लिए बनी मुसीबत। जीते जी कर दिया मृत घोषित, खुद को जिंदा साबित करने की लगा रही गुहार। सिटी हलचल के हमारे इस अंक में फिलहाल इतना ही। कुछ और नई खबरों के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए हमें और हमारी ग्लोबल टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।